दोस्तों नमस्कार। सिंह राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे यदि आपने समझ लिया, पहली बात तो यह है कि ये बातें आपके लिए पहली बार होंगी जिन्हें आप सुनेंगे, और इन बातों को सुनकर निश्चित तौर पर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी। दूसरी बात यह है कि इन बातों को यदि आपने समझ लिया तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, इन सब परेशानियों का समाधान आप स्वयं ही निकाल पाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आखिर क्या कारण है जो आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतने कष्ट हैं। अब इस बीच हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें भी हम आपको बताएंगे जो कि केवल आपके व्यक्तित्व के बारे में है, खुद के बारे में है और बेहद ही गुप्त हैं। तो इन बातों के बारे में आप किसी से चर्चा ना करें। दूसरा यह है कि आप वीडियो को बिल्कुल अकेले में, एकांत में, ठंडे दिमाग से देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यदि आपने किसी काम को करते करते इस वीडियो को देखा तो आपको कुछ भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा और आप सही ज्ञान नहीं ले पाएंगे, तो फिर आपका जीवन कैसे बदलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो बस आपको ठंडे दिमाग के साथ इस वीडियो को पूरा देखना है और हर बात जो इसमें हम बता रहे हैं उसे समझने का प्रयास करना है। हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि आप तो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, अपनी तकलीफें उन्हें बताते हैं, लेकिन भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। और जब भगवान आपके बारे में सोचते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और अब आपको इसके अनुसार अपने जीवन में क्या बदलाव लेकर आने हैं। आखिर भगवान की भाषा क्या होती है, आप कैसे भगवान से बात कर सकते हैं, बड़ा ही गहरा विषय है जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपने आज के इस वीडियो को नहीं देखा तो यकीन मानिए कि आप एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जो आज की स्थिति बन रही है, इस स्थिति में भगवान आपके बारे में कुछ विशेष सोच कर बैठे हैं। कुछ खास बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, लेकिन यदि आपने भगवान के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को नहीं समझा, भगवान की भाषा को नहीं समझा, तो आप निश्चित तौर पर वही गलतियां करते रहेंगे जो आप लगातार करते चले आ रहे हैं। फिर निश्चित तौर पर आप ना तो अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर पाएंगे और ना ही भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो पाएगी। तो बस ठंडे दिमाग से आपको वीडियो पूरा देखना है और हर एक बात जो हम बता रहे हैं उसे समझने का प्रयास करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि क्या फैसला है जो भगवान ने आपके लिए लिया है और आपको इस फैसले के अनुसार अपने जीवन में कौन से जरूरी बदलाव लेकर आने चाहिए। अब शर्त यहाँ पर यह रहेगी कि आपके अंदर यदि धैर्य की हिम्मत है, यानी कि समय देने का साहस है, तभी आप इस वीडियो को देखें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार अवश्य लिखना दोस्तों। एक बार से काम नहीं बनता है। हमारे धर्म शास्त्रों में 3 का विशेष महत्व होता है दोस्तों। जैसे कि इस सृष्टि के निर्माण में त्रिदेव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। समय के भी 3 काल होते हैं, दिन के भी 3 पहर होते हैं और भगवान भोलेनाथ के हाथ में जो त्रिशूल है उसके भी 3 शूल होते हैं। तो 3 का बहुत अधिक महत्व है दोस्तों, धार्मिक महत्व है। इसी वजह से हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि आपको एक बार नहीं 3 बार लिखना है, जय मां भद्रकाली कृपा करो। आप यकीन मानिए कि आप सच्चे भाव से यदि इस क्रिया को करते हैं तो यही आपकी पूजा बन जाएगी, आराधना बन जाएगी और मां भद्रकाली आपके हर एक कष्ट को हर लेंगी और आपके जीवन में कृपा और आशीर्वाद भेज देंगी। तो सबसे पहले आप इस कार्य को करें। उसके बाद एक और छोटा सा निवेदन है आपसे कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें दोस्तों। इससे हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ेगा और हम दुगनी मेहनत से आपके लिए ऐसे ही सूक्ष्म और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात जो हम आपको बता दें, और यह थोड़ी सी कड़वी बात हो सकती है, शायद सुनकर आपको अच्छा न लगे, झटका लगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के जीवन में जो परेशानियां होती हैं, जो भी कष्ट होते हैं, उन परेशानियां, उन कष्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार आप स्वयं ही होते हैं। आपको लगता ऐसा है कि कोई बाहर का इंसान
कोई अपना ही या कोई पराया इंसान आपको किसी न किसी बात से परेशान कर रहा है, या आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, उतार चढ़ाव चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत दूसरों के द्वारा निर्मित की गई परेशानियां और कष्ट होते हैं, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं, कई ऐसी परेशानियां हैं जिन्हें आप स्वयं ही न्योता दे देते हैं, अपने जीवन में आमंत्रण दे देते हैं और आप अनजाने में ऐसा करते हैं दोस्तों। आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रहता है, इस वजह से आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो अब इस बात को सुनकर आपको शायद ऐसा मन में प्रश्न उठेगा कि आप भला अपने आप को परेशान क्यों करेंगे। आपके मन में ऐसी बात आ सकती है कि भाई आप अपने आप को परेशानी में क्यों डालेंगे, ऐसा कोई जानबूझकर करता है क्या। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप ऐसा निश्चित तौर पर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके स्वभाव में कुछ बहुत बड़ी खामियां हैं, कुछ बहुत बड़ी परेशानियां हैं जिनको लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सी हैं वो परेशानियां, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली परेशानी कि आप भले और बुरे लोगों के बीच कभी भी फर्क पता नहीं लगा पाते हैं। आप एक भावुक इंसान हैं, यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और इसी की वजह से आप असल में हर रिश्ते नाते में फंस जाते हैं। आपका दुरुपयोग होता है। आप जिसको अपना हमदर्द मानते हैं, आप सच्चे दिल से जिससे प्रेम करने लगते हैं, आपको पता चलता है कि अरे यह तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। समय आने पर इसने आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और इसने तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया, आपका दुरुपयोग किया, आपसे रुपए मांग लिए, आपकी मदद मांग ली, बाद में जब आपको जरूरत पड़ी तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं आया। तो जब आपको ऐसा पता लगता है तो फिर आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर सोचते रहते हैं उसी इंसान के बारे में और आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया। ठीक ऐसा ही दोस्तों उन लोगों के साथ भी होता है जिन्हें आप अपना शत्रु मानते हैं। इसका उल्टा भी होता है, जिन्हें आप अपना शत्रु मानते हैं लेकिन वो असल में आपके हमदर्द हैं, लेकिन आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, आपको उनसे चिढ़ होती है, उनकी कही हुई हर एक बात आपको चुभने लगती है, लेकिन असल में होता उल्टा है। वे आपके हमदर्द हैं। हो सकता है कि वे आपकी थोड़ी बहुत आलोचना करते हैं, आपके कार्यों में कमियां निकालते हैं, लेकिन वे आपको देख रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं, आपकी चिंता करते हैं। तो आपके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को बताते हैं तो आप चिढ़ जाते हैं और आप उनसे दुश्मनी मोल ले लेते हैं। तो अपने जो आपके हैं सच्चे वाले, उन्हें तो आप कभी पहचान नहीं पाते हैं, और जो नकली वाले अपने हैं जो कि मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, ढोंग करते हैं, नकाब लगाकर आपके आसपास घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को आप अपना समझते हैं और फिर आप परेशान होते हैं। इधर भी आपको परेशानी मिलती है और उधर भी आपको परेशानी मिलती है। तो ऐसी स्थिति में आप खुद अपनी परेशानियों के जिम्मेदार हुए या नहीं हुए, आप स्वयं विचार करिए दोस्तों। बात बहुत सामान्य तौर पर हमने कही है लेकिन बहुत बड़ी है दोस्तों। यदि आप सच्चे इंसान को पहचानना सीख जाएं तो आपके जीवन से आधी से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाएं। आपका दिल कभी नहीं टूटेगा, आप दुखी कभी नहीं होंगे। और आपके अंदर एक खूबी है कि यदि आप दुखी हैं तो आपका फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता है और आप उतनी अच्छी तरह से कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, आपके निर्णय उतने मजबूत नहीं होते हैं। हमेशा आपका ऊर्जा का स्तर गिरा हुआ रहता है और आपके अंदर नकारात्मकता घर करने लगती है, फिर आपको हर बात बुरी लगने लगती है, जीवन भी बुरा लगने लगता है। तो थोड़ा आपको इस पर कार्य करना है। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों आपके अंदर एक छोटी सी कमी और भी है कि जब कोई इंसान आपकी बात काटने लगता है, आपका विरोध करने लगता है, तो अचानक से आपको क्रोध आने लगता है। और जब आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है दोस्तों, तो आपका जो बौद्धिक बल है वह कमजोर पड़ जाता है, यानी आपकी विचार करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। फिर आप भावना में बहकर जवाब देने लगते हैं और आप सही आकलन नहीं कर पाते हैं कि यह इंसान ऐसी बात क्यों कह रहा है, आपकी बात काट क्यों रहा है, आप में कमी निकाल क्यों रहा है। तो ऐसे में आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण करना है। जब कोई आपकी बात काट रहा है तो आपको क्रोधित नहीं होना है, रुक जाना है, ठंडे दिमाग से विचार करना है और उसके द्वारा कही गई बात को पूरी तरह से समझने का प्रयास करना है कि आखिर इसने ऐसी बात क्यों कही है। अगर आप यह करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप जिन्हें अपना शत्रु समझ रहे हैं, ऐसा समझते हैं कि ये आपके विरोधी हैं, हमेशा आपके अंदर कमियां निकालते हैं, कुतर्क करते हैं, असल में उनके ही अंदर आपको अपने हमदर्द मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी आपके शत्रुओं के अंदर आपको अपने मित्र मिल जाएंगे, अपने प्रेमी मिल जाएंगे। और ठीक इसका उल्टा भी है दोस्तों, जो लोग आपकी हर वक्त हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, आपकी चमचागिरी करते हैं, झूठी तारीफें करते हैं, आप वहां पर भी पिघल जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी हर बात को सत्य समझने लगते हैं। वहां पर भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, भावनाओं में नहीं बहना है। और जब वो आपसे कोई बात कह रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है,
और आपको विचार करना है। आप खुद इतने बुद्धिमान हैं कि आसानी से पता लगा लेंगे कि इस इंसान ने आपकी यहाँ पर झूठी तारीफ की है। वहीं उसकी पोल खुल जाएगी और आप समझ जाएंगे कि यह एक धोखेबाज इंसान है। ये स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, तभी आपकी अनाप शनाप तारीफें कर रहा है और आपसे अपना मतलब सीधा करना चाहता है। ये दो काम यदि आप करने लगेंगे, आप निश्चित तौर पर अपने 50% से ज्यादा यानी आधी से ज्यादा अपनी तकलीफों को अपने हाथों से दूर कर पाएंगे। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं। बस यहाँ पर आपको सबसे बड़ा कार्य यही करना है कि कोई आपसे कुछ भी कहे, आपको तुरंत उसका जवाब नहीं देना है, तुरंत अपने मन में कोई विचार नहीं लाना है। थोड़ा रुक जाना है, फिर उसके बाद सोचना है कि ऐसा इसने क्यों कहा, ऐसा इसने क्यों किया, कारण क्या था। जब आप विचार करेंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपके अंदर एक और बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को आपको बताना बहुत आवश्यक है, और वह कमी यह है कि आप आलसी हो जाते हैं। वैसे तो आप बहुत मेहनती हैं, लगन के साथ काम करते हैं, और जब आप काम करने पर उतारू हो जाते हैं तो आपसे बेहतर कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। आपकी कार्य क्षमता बहुत ही अद्वितीय है, ये बात आप यकीन कर लीजिए दोस्तों। लेकिन अच्छाई के साथ हमेशा बुराई भी होती है। तो जहां आप एक बेहतरीन कार्यकर्ता हैं, वहीं आपके अंदर एक खामी यह है कि यदि आप आलस करने पर आ जाएं, कार्य को टालने पर आ जाएं, तो आप काम को इतना ज़्यादा टाल देते हैं, इतना ज़्यादा आलस दिखाते हैं कि फिर आप ऐन समय पर कार्य करने के लिए खड़े होते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है और आप कार्य में पिछड़ जाते हैं। आप याद करके देखिए दोस्तों, हमारे कहने से कि आपने कई बार कार्य को इतना टाला कि अंत में जाके आप उस कार्य को सही समय पर कर ही नहीं पाए और वहां पर आपको असफलता मिल गई। कई जरूरी से जरूरी कार्यों को भी आप टालने लगते हैं, आलसी हो जाते हैं। बहुत बड़ी कमी है दोस्तों। आपको यहाँ पर भी विचारशील बनना है, समझना है अपने जीवन में कि कौन से कार्य जरूरी हैं, उन्हें सबसे पहले करना है, उनमें भूल कर भी आलस नहीं करना है, और जो कम जरूरी कार्य हैं उनमें आप आलस कर भी सकते हैं। दोस्तों, विचारशील बनेंगे तो ही आप इस कमी से दूर हो पाएंगे। कोई आपको नहीं बताएगा ये बात, हम बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी सीधे तौर पर आपसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि आपका क्रोध, आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, और आपकी यह बहुत बड़ी कमी है कि आप सीधे तौर पर अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग आपको सत्य बताने से भी कटने लगते हैं। तो एक ये जरूरी काम है, इसको भी आपको करना है। अब सुनिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों, आपके अंदर एक, वैसे अच्छी बात है, यह बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपके जीवन में नकारात्मकता शामिल हो जाती है। तो ध्यान से सुनिए कि आपकी एक बड़ी आदत क्या है, कि आपके अंदर छल कपट की भावना नहीं है। आप झूठ को सहन नहीं कर पाते हैं और अपनी बात सीधे तौर पर लोगों के सामने रख देते हैं, यानी सत्य का साथ देते हैं और सीधे तौर पर अपनी बात लोगों के सामने रख देते हैं। अब इससे होता यह है कि लोग आपसे बहस करने पर उतारू हो जाते हैं और आपकी सही बात का भी गलत मतलब निकालने लगते हैं, क्योंकि आप इतने सीधे तौर पर बात बोलते हैं। घुमाने फिराने की आपकी आदत नहीं है, सीधे सीधे आप बात बोल देते हैं, फिर चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आप बहसबाजी को आमंत्रण दे देते हैं, लोगों के साथ बहस में पड़ जाते हैं, और वह बहस कई बार इतनी बढ़ जाती है कि आपके रिश्तों में भी खटास आ जाती है और आपके जीवन में भी नकारात्मकता आ जाती है। कभी कभी तो बहस इस हद तक चली जाती है कि वह झगड़े का रूप भी ले लेती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चतुराई से काम लेना सीखना होगा। ज्यादा सीधेपन से भी काम नहीं चलता है, और आपके मन में सत्यता है, आप उसे बनाकर रखिए, लेकिन दुनिया में उस सत्यता का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किसी से बहस नहीं करनी है। कोई झूठ बोल रहा है, गलत काम कर रहा है, उसे करने दो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप यदि उसे सुधारने में लग जाएंगे तो वह सुधरेगा तो नहीं, लेकिन आपके साथ बहस करेगा, झगड़ा करेगा, और आपका भी जीवन, समय और दिमाग सब खराब कर देगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, और कब लोगों से बातें करते करते, चर्चा करते करते बीच में से हट जाना है, यह आपको समझना होगा। याद रखिए दोस्तों कि जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटे जाते हैं जो एकदम सीधे होते हैं। तो थोड़ा सा झुकाव भी जीवन में आवश्यक है, थोड़े से टेढ़े मेढ़े भी बन जाइए दोस्तों। ये समय की मांग है, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, अपनी रक्षा करने के लिए। दोस्तों, यकीन मानिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी तो मानव को यही संदेश दिया है कि जब काम सीधे तौर पर ना बने तो थोड़ा सा चतुराई का साथ देना चाहिए, चतुर बन जाना चाहिए। तो ये सारी बातें थी कि आपको कहां-कहां सुधार की आवश्यकता है,
वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन उन सबको करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो जरूरी बातें थी वो हमने आपको बता दी हैं। आप इन पर कार्य करिए, निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे। अब हम आपको बता दें कि आपकी राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जो भगवान की बहुत अधिक प्रिय होती है। जी हाँ दोस्तों, हम अपने पिछले कई वीडियो में भी इस विषय पर आपको बता चुके हैं, संकेत दे चुके हैं। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वे कौन से संकेत होते हैं, मुख्य संकेत होते हैं, जिनसे आपको यह पता लग जाएगा कि भगवान आपको बहुत अधिक प्रेम करते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए, तभी आपका उद्धार होगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठ सकता है कि किस भगवान की शरण में चले जाएं। तो हम आपको बता दें कि आप किसी भी भगवान की शरण में जाएं जो आपके आराध्य हैं, उनकी शरण में जाएं, आपका काम बन जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब भगवान सब एक ही हैं, सभी शक्ति के स्वरूप हैं, बस उनके नाम और रूप अलग अलग हैं, लेकिन वो सब अंत में एक ही हैं। तो आप अपने मन में बिल्कुल भी शंका ना लाएं कि हम हनुमान जी की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की, कृष्ण जी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें या फिर माता की पूजा करें। बिल्कुल भी कोई संकोच न लाएं। आपके मन में जिसके लिए भी भाव उत्पन्न होते हैं, भावनाएं होती हैं, आप उनकी सच्चे मन से पूजा आराधना शुरू करें और आप देखेंगे चमत्कार होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान से सुनिए कि आपके शरीर में कौन से वो जगह हैं जहां से आपको ये संकेत मिलेंगे कि भगवान आपको बहुत अधिक पसंद करते हैं, आप उनके बहुत प्रिय हैं और वो आपको बुला रहे हैं, आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपके शरीर से जुड़ी 5 ऐसी जगह हैं जहां से भगवान आपको तरह तरह के संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपकी कमर के निचले हिस्से में आपको दर्द रहना शुरू हो जाएगा। यदि आपको दर्द होता है तो आप समझिए कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करना चाहती है या कर चुकी है। अब यहाँ पर दर्द क्यों होगा दोस्तों? तो आप समझिए कि इंसान के शरीर का सबसे निचला चक्र मूलाधार इसी स्थान पर होता है और यह मूलाधार जो चक्र है यह आपको भौतिकवादी बनाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य को भोगने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे में जब ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक निर्गुण ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपको यहीं पर पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। यहीं पर आपको हल्का हल्का सा दर्द रहना शुरू हो जाएगा। कभी कभी तेज होगा, कभी कम होगा और कभी गायब ही हो जाएगा। अब जब दर्द आपको होगा तो आप दवाई भी ले लेंगे, तब भी आपको राहत नहीं मिलेगी, एक बेचैनी सी रहेगी। तो आप समझिए कि यदि यहाँ पर आपको दर्द होता है तो आप समझ जाइए कि भगवान आपको बुला रहे हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आएगा कि कोई बीमारी होगी तो दोस्तों आप चेकअप कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमारी कोई भी नहीं निकलेगी, लेकिन दर्द लगातार बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह प्रमाण होगा। दूसरा स्थान है आपके माथे पर, आपकी भौं के बीचों बीच। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। अब आज्ञा चक्र जैसा कि इसका नाम है कि आज्ञा दी जाएगी आपको, तो आज्ञा से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वे क्रियाएं इसी चक्र से नियंत्रित होती हैं। अब जब आप स्वयं को आज्ञा दे रहे हैं कि आज मैं ये काम करूंगा, आज मैं यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, इसी बीच ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और वह आपसे कुछ और करवाना चाहती है, पूजा पाठ कराना चाहती है, ईश्वर का नाम लेना चाहती है, लेकिन आप उसकी सुन नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, एक खिंचाव उत्पन्न होता है। आप भौतिकवादी हैं और आध्यात्म आपको खींच रहा है, ईश्वर आपको खींच रहे हैं। तो यही खिंचाव आपको अपने माथे पर महसूस होगा, हल्की हल्की झंझनाहट होगी, खिंचाव सा होगा और थोड़ी सी हल्की हल्की खुजली भी होगी, दर्द भी रह सकता है। यदि ये संकेत है आपको तो समझ जाइए कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अब आपको तैयार हो जाना है, भक्ति में लीन हो जाना है। कार्यों को करते करते भी इस तरह करें कि आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, यानी ईश्वर का नाम लेते लेते कार्य को करें। अब तीसरा स्थान है दोस्तों आपकी वाणी। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि अचानक से कुछ ऐसा होने लगा है कि आपके द्वारा बोली गई बातें सच होने लगी हैं। हर बात तो नहीं होगी, लेकिन कई बातें ऐसी होंगी जो आपने यूं ही बोल दी और वो बात सच हो जाएगी। यदि ऐसा हो रहा है तब भी आप सतर्क हो जाइए। चौथा स्थान है आपके विचार। अब आपने किसी के बारे में कुछ बोला नहीं, बस मन में सोच ही लिया और वह घटना भी यदि घट जाए, ऐसा भी हर बार नहीं होगा, अक्सर कई बार होगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं होगा। आपके मन में बस जरा सा विचार आएगा और वह विचार सत्य हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। और आखिरी संकेत है आपके सपने। आपके मन में
जो भी विचार चल रहे हैं, आपके मन में कोई उलझन है तो उन विचारों का, उन उलझनों से संबंधित कोई समाधान आपको सपनों के माध्यम से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप कुछ ऐसी परेशानी में उलझे हुए हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ईश्वर का नाम लेके सोएंगे कि प्रभु हमें इस परेशानी से बाहर निकालिए, और सपने के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ ऐसा संकेत मिलेगा जिससे आपको समाधान मिल जाएगा। या फिर सपने के माध्यम से कई ऐसी भविष्य की घटनाएं आपको आभास करा देंगी जो होने वाली हैं, और आपको पहले ही उनका पूर्वाभास होने लगेगा। ईश्वर से जुड़े हुए संकेत भी आपको मिल सकते हैं। आप जिनको पूजा पाठ करते हैं, जो आपके आराध्य हैं, उनसे जुड़े हुए भी कुछ संकेत आपको मिल सकते हैं। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यह बहुत अच्छा समय है जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे। तो बस इन संकेतों को आप पहचानिए। आपको इनमें से कुछ संकेत समझ में यदि आ जाते हैं तो आप समझ जाइए कि अब समय आ चुका है जब आपको ईश्वर में लीन होना है, धार्मिक होना है। पूरी तरह से नकारात्मक चीजों को त्याग दीजिए। किसी भी प्रकार का व्यसन आपके जीवन में है, जुआ, शराब आदि कोई आपको आदत लगी हुई है, उसे त्याग दीजिए दोस्तों। अब समय आ गया है कि अब आपको बड़ा कदम उठाना है, ईश्वर से जुड़ना है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर खुद आपको बुला रहे हैं। यदि आज आपने यह कदम नहीं उठाया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, कभी आपकी सदगति नहीं होगी। तो अब आपको करना क्या है? कुछ लोग ऐसे में यह प्रश्न भी करेंगे, यानी उनके मन में यह सवाल भी उठेगा कि हम तो कामकाज में उलझे रहते हैं दिन भर, तो अब ईश्वर की आराधना कब करें, ईश्वर की कब पूजा पाठ करें, मंदिर में कब जाएं? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पूजा पाठ करने के लिए यदि आपके पास समय है तो आप करिए, जितना समय है उतना करिए। मंदिर जाने का समय है तो जाइए, सर्वोत्तम है। इधर उधर बैठकर समय खराब करने से बेहतर है कि भगवान की शरण में जाइए, मंदिर जाइए और वहां पर भगवान की शरण में बैठिए। आपका मन बहुत सुंदर हो जाएगा। दूसरा कि यदि आपके पास समय नहीं है, कि आप नहीं जा पा रहे मंदिर, पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, कर्म ही पूजा है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आप कर्म को ही पूजा समझकर करिए। जी हाँ दोस्तों, आपके जो भी आराध्य हैं, मानकर चलिए कि हनुमान जी आपके आराध्य हैं, तो आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को हनुमान जी की पूजा मानकर करिए। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मन में विचार करिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं, तो घर से बाहर निकलने से पहले हनुमान जी को याद करते हुए हनुमान जी से कहना है कि प्रभु आज का कार्य हम आपकी पूजा के तौर पर करेंगे और आपको समर्पित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और बिल्कुल उतनी ही शुद्धता के साथ करेंगे जैसे कि मंदिर में हम आपकी पूजा करते हैं। कोई भी कार्य आप करिए, अपने दिन भर के सारे कार्य करिए, ईश्वर को समर्पित करिए, उसकी पूजा मानकर करिए। इसीलिए तो कहा गया है कर्म ही पूजा है। तो आप कर्म करिए। जब साधारण कार्य को, यानी दैनिक क्रियाओं को भी ईश्वर को समर्पित करने के बाद किया जाता है तो वे कर्म बन जाते हैं। और क्रिया में और कर्म में फर्क यह है दोस्तों कि क्रिया केवल जीवन को चलाने के काम आती है और कर्म हमारी आत्मा को भी उच्च स्तर पर ले जाते हैं, हमें मुक्ति के द्वार तक ले जाते हैं, ईश्वर के और नजदीक ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप दैनिक क्रियाओं को भी ईश्वर को साक्षी मानकर करने लगेंगे तो वे दैनिक क्रियाएं साधारण क्रियाएं नहीं होंगी, वे कर्म बन जाएंगे जो आपकी आत्मा को उच्च स्तर तक ले जाएंगे। ईश्वर से जुड़ जाओगे आप। अब इसमें भी यदि आपको एक कदम और आगे जाना है तो फिर आपके कार्यों का जो नतीजा निकल रहा है उस नतीजे को आप ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लीजिए। आपको बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपने सच्चे मन से बहुत मेहनत से कोई कार्य किया, भगवान को साक्षी मानकर किया कि प्रभु आपकी पूजा कर रहे हैं और आपको उसका अच्छा नतीजा नहीं मिला, मन के अनुसार आपको सफलता नहीं मिली, आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो आप उसे ग्रहण करिए ईश्वर का प्रसाद मानकर। जी हाँ दोस्तों, आप कहिए कि हे हनुमान जी, हमने आपकी पूजा की है, अब आपको जो देना है वो आप दे दीजिए। आपको अच्छा देना है तो ठीक है, बुरा देना है तो ठीक है, हम प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लेंगे। तो जब आप कार्य के परिणाम को प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेंगे और कार्य को कर्म समझकर करेंगे तो दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि आपका हर एक कर्म सिद्ध हो जाएगा। आप स्वयं भी एक सिद्ध पुरुष बन जाएंगे और आप मिट्टी को भी हाथ लगा देंगे तो वह सोना बन जाएगी। जिस इंसान के साथ स्वयं भगवान चल रहे हों उसका क्या कोई बाल भी बांका कर सकता है? क्या उसे कामयाबी हासिल करने से कोई रोक सकता है? पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों की इतनी विशालतम सेना भी पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर पाई। सभी कौरवों ने मिलकर हर प्रकार का षड्यंत्र किया लेकिन पांडवों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। जी हाँ दोस्तों, तो आपके साथ भी भगवान रहेंगे। बस हमने आपको जैसा कहा है वैसा आप करिए और आप चमत्कार देखिए। कुछ ही दिनों में आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके जीवन में कैसे कैसे बदलाव आए हैं। एक बात और जाते जाते हम आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि भगवान
आपके अंदर क्या देखना चाहते हैं, आपने क्या कपड़े पहने हैं, आप कैसे इंसान हैं, आपकी जेब में कितना रुपया पैसा है, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। भगवान त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं। वो आपके अंदर झांक सकते हैं और आपके मन में क्या भावनाएं चल रही हैं, बस उन्हीं से भगवान को मतलब है। यानी आपके भाव से, आपकी भावना से भगवान को मतलब है। तो जैसे ही आपके भाव बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी, आपका भगवान से जुड़ाव और मजबूत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हमने जो जानकारी आपको दी है, आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, पूरी तरह से समझ में आ चुकी है, और इस जानकारी का कैसे प्रयोग करना है, अपने जीवन को कैसे बदलना है, यह भी आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। याद रखें, भाव का ही मूल्य है, माता खिंची चली आएंगे आपके पास। तो बस सच्चे भाव के साथ लिखें, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।